जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं। और आज का यह संदेश तो पूरे भारत देश के लिए है, लेकिन विशेष तौर से जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर की सभी पदाधिकारीगण कृपया ध्यान दें कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की अर्थव्यवस्था क्या है। मीन्स भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में का जो आर्थिक स्थिति है उसका बेसिक लेवल या कह सकते हैं कि उसका आधार क्या है। अन्य पार्टियों में आप देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी बनाता है और अपना व्यक्तिगत पैसा लगाता है, और जब व्यक्तिगत पैसा लगाता है तो वो एक पार्टी ना रह करके वह कंपनी बन जाती है, और उसमें जितने भी लोग आते हैं वह सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उनके परिवार का, उनके बच्चों का, और उसके बदले जो उन्हें मिल जाता है प्रसाद स्वरूप वो ले लेते हैं। अगर उन्होंने कभी भी अपने हक अधिकार की बात कही है तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्तमान में भारत देश की कई ऐसी पार्टियां इसका उदाहरण है, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, ठीक है। अन्य ऐसी कई पार्टियां हैं जो परिवारवाद में लिप्त होकर अपने व्यक्तिगत पैसे से पार्टी चला रही हैं, और उनसे हम किसी प्रकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे जो है आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अर्थात वे राजनीति को बिजनेस और व्यापार समझती हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत देश की एक ऐसी पार्टी है, काले अंग्रेजों की पार्टी है, जिनका मुख्य उद्देश्य ही है जनता का शोषण करना। इसके लिए उन्होंने जनता का साथ सहयोग नहीं लिया। इसके लिए उन्होंने जो है बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनसे समझौता किया और बोला कि तुम हमें पैसे दो और हम तुम्हें पूरी की पूरी बिजनेस की आज़ादी देंगे। बीच में जनता पिट रही है। महंगाई के दौर में आज आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है यहाँ पे भारत देश का कण कण प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो कुल मिला करके राजनीति आज लूटो और खाओ का कंसेप्ट बन चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया है। आर्थिक व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी किसी भी कंपनी से, किसी भी बड़े पूंजीपति से जो है करोड़ों अरबों रुपए लेने के लिए बाध्य नहीं है कि भाई हम पैसे ले लेंगे तो हम उसके आधार पर ही काम करेंगे। पार्टी को फंडिंग की ज़रूरत है, वह कर सकता है, लेकिन ये पार्टी का वसूल है कि पार्टी अपने हिसाब से ही चलेगी। आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टी कभी काम नहीं करेगी अगर वो उसके सिद्धांत और वसूलों के खिलाफ है तो। इसलिए पार्टी द्वारा निर्धारित नियम कानून के तहत पार्टी बीआरपी से जुड़ने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबसे 1 रुपये प्रतिदिन अर्थात 30 रुपये महीने की डिमांड करती है, जिसको हम पार्टी की सदस्यता शुल्क कहते हैं। और इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से ही पार्टी के संचालन का पूर्ण प्रावधान सुनिश्चित है। तो हमारे समाज में, हमारे देश में कई सारे ऐसे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो पार्टी उनको व्यक्तिगत रूप से, जैसे कोई अगर तन दे रहा है तो धन देने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है जो खर्चे के स्वरूप उनमें शामिल है। और जो भाई लोग घर पे रह करके, बिजनेस व्यापार में रह करके, नौकरी में रह करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, उनसे भी हम 30 रुपये की सदस्यता की अपील करते हैं। बदले में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी 24 घंटा उनकी हर प्रकार से सुरक्षा देने के लिए जो है वो तत्पर है, रेडी है। तो राजनीति में जो है जब तक हम और आप, हमारा और आपका अंडरस्टैंडिंग इन समझदारी और सामंजस्य मेंटेन नहीं होगा, तब तक भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने वाली राजनीति को हम जो है स्थापित
नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 30 रुपये कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ये आए दिन मिनटों में सेकेंडों में खर्च होते रहते हैं, और हम आपसे मंथली डिमांड कर रहे हैं कि मात्र 30 रुपये की। अगर आप 30 रुपये का सहयोग करते हैं तो बीआरपी से आपको कोई शिकायत नहीं है, और हर स्तर पर बीआरपी आपके साथ। तो मैं सभी जो जितने भी सदस्य बीआरपी के हैं, जितने भी पदाधिकारी बीआरपी के हैं, सभी से अपील करूंगा, जो भी आपके संपर्क में सदस्य हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी से ज़्यादा संख्या में आप लोग बीआरपी को पहुंचाएं, और उनसे अपील करें कि भाई 30 रुपये महीने आप फंडिंग करें। दूसरी बात कि उनकी हर प्रकार की समस्या के प्रति, के समाधान के प्रति आप खड़े रहें। यदि किसी भी समस्या में आपको लगता है कि आपके स्तर का नहीं है या आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप हमें संपर्क करें, और निश्चित तौर पर हर स्तर पे मदद होगी। ज़रूरत पड़ेगी तो 1500 लोगों के साथ आपके उस काम के प्रति, आपको न्याय दिलाने के प्रति आंदोलन, धरना और जो भी हो सकता है यथासंभव विपक्ष में रह करके वो सारी एक्टिविटी करने के लिए हम तत्पर हैं। और इतिहास गवाह भी है कि बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों ने समाज में रह करके दिखाया भी है। तो निश्चित तौर पर बीआरपी के प्रति आपका जो विश्वास है वो हम कभी टूटने नहीं देंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, बिना आपके, अर्थात लोकतंत्र की जो राजा है वो जनता होती है। बिना जनता के सपोर्ट के कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा कभी उठ नहीं पाती है। अब जनता का सपोर्ट हम सारी बातें स्पष्ट बता करके लेना चाहते हैं, तो वहीं पर अन्य जो पार्टियां हैं वो गुमराह करके और भ्रमित करके लेती हैं। इसलिए आप लोग स्वतंत्र रहिए, आज़ाद रहिए, अपने तरीके से सोचिए, समझिए और निर्णय लीजिए। निश्चित तौर पर बीआरपी आपकी हर कसौटी पर खरी उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पन्नों में एक राष्ट्र था, लेकिन अगर आज पुनः हम इसे भारत राष्ट्र के रूप में लेना चाहेंगे, इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम सभी को एक साथ चलना पड़ेगा। जिस देश में सामाजिक राजनीतिक विचार एक ना होते हो, मिलते ना हो, वह देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है। जिस देश में जनता के, समाज के विचार, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ उनका हर एक उद्देश्य एक होता है, एक वे में होता है, वही राष्ट्र बनता है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम बीआरपी के कदमों पे चलेंगे कि हम सभी का विकास हो। सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं। ये हमारा इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक महान ने आज कई सौ साल पहले वो कह गए हैं। हमें जब तक इस पे नहीं चलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बीआरपी में कोई एक नेतृत्व करता नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हर किसी को बराबर का हक अधिकार। लेकिन आज किसी पार्टी में आप बता दीजिए कि जो भी पार्टी आपके सामने दिख रही है या रन कर रही है, उसमें से कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता में, मुख्य नेतृत्व की धारा में हर जातियों का एक नेतृत्वकर्ता हो, कोई है? लेकिन हमें जातीय दंश, जातीय असमानता, भेदभाव समाज में जातीय लेवल पर, वर्ग लेवल पर और अमीरी गरीबी के लेवल पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं नहीं, पार्टी एक होगा, चेहरा एक होगा और यही नेतृत्व कर रहा है, और कहने में केवल लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। आज एक प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आम इंसान कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको इतना महंगा कर दिया गया है। उसमें सिस्टम की भी कमी है और उसमें हमारी भी कमी है। हमारी कमी इसलिए है कि हम नेता उसी को मानते हैं जो हेलीकॉप्टर से करता है, समझ रहे हैं? हम नेता उसी को मानते हैं जो हेलीकॉप्टर से हमारे बीच में आता है और 50-50 गाड़ियां लेकर आता है, उसी को नेता मानते हैं। ये बताइए, जो 50,000 गाड़ी लेकर आएगा, हेलीकॉप्टर लेकर आएगा, वो पैसा कहाँ से ला रहा है? कभी इस पर ध्यान दिया है आपने? और पैसा अगर ला रहा है तो पैसा आगे मैनेज कैसे करेगा? अगर जीत भी गए तो क्या आपका विकास करेगा? वो जो लगाया रहेगा 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ना, वो मैनेज करेगा, 5 गुना मैनेज करेगा, ताकि आगे आने वाले चुनाव में भी आगे मेंटेन कर सके। तो विकास संभव नहीं है। विकास तभी संभव है जब सही नेतृत्वकर्ता चुनेंगे, वो चाहे किसी भी
लेवल का हो। यहाँ गरीब अमीर नहीं देखा जाता है। समाज के विकास में अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, जो समय दे रहा है, तो उसकी गरीबी अमीरी के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इसके आधार पर अगर भेदभाव आप कर रहे हैं या आपके साथ कोई कर रहा है, तो उसे इस बात से रूबरू कराने की जरूरत है कि अगर उसके मन में किसी प्रकार का कोई कीड़ा पल रहा है अमीरों वाला, तो उस चीज को त्याग दे, नहीं तो वो गलत भाव उसमें जी रहा है। तो अभी तक किसी भी पार्टी में किसी एक सामान्य व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े लेवल पे जाकर के नेतृत्व नहीं करते देखा होगा आपने। आप अगर पुरानी पार्टियों की बात करेंगे, कांग्रेस, तो कांग्रेस का ही देख लीजिए, उसके फैमिली के अलावा किसी को नेतृत्व मिला नहीं मिला। बीजेपी में है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज लोगों का, अगर उसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो अमीरों, लुटेरों और गुंडों की जो संगठन होती है, तो उसमें नेतृत्व उन्हीं को मिलता है जो उस टाइप के होते हैं। उसमें उस व्यक्ति को नेतृत्व नहीं मिलेगा जो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए जाएगा। पहले तो जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा वही भ्रमित होकर के, तो उसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अब आप इसमें आ जाइए, सपा बसपा में आ जाइए, तो सपा बसपा में भी वही हाल है। 40-50 साल से पार्टी चल रही है, लेकिन एक एक चेहरा। तो भाई कौन सा लोकतंत्र मेंटेन कर रहे हो आप? तो वो लोकतंत्र जो वास्तव में भारतीय संविधान देता है कि हम जातीय आधार पे किसी दंश को नहीं वो करेंगे, हमें जातीय आधार पे नौकरी मिल रही है, जातीय आधार पे समानता का वो है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जहां से हमारा देश का विकास और देश का विनाश भाई कौन कर रहा है? यही से सब तय हो रहा है। तो जहां से सब कुछ तय हो रहा है वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान दे रहे हैं तो सही रास्ते में देने, सही एक प्लेटफॉर्म पे देने की जरूरत है। तो सही प्लेटफॉर्म वही होता है जहां पर हम और हमारी आने वाली पीढ़ी नेतृत्व कर सके। अगर वो नेतृत्व करने के लायक है तो, अगर नेतृत्व करने के लायक नहीं तो हम ठोकेंगे नहीं। लेकिन अभी तक ठोकते आए हैं, उससे सब विकास नहीं हो सकता है। इन सभी चीजों का आप अपनी समाज में भी पार्टियों का मैं बहुत ज्यादा खींचूंगा नहीं, बस इतना ही खींचूंगा कि जहां जहां एक एक चेहरा दिख रहा है, जिन जिन पार्टियों में, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहां जहां एक एक चेहरा दिख रहा है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहां पर केवल एक व्यक्ति का ही विकास संभव है। आप कुछ समय के लिए वहां जाके विधायक सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। आप उस पार्टी का विकास करने के लिए जाओगे, पार्टी का आप सांसद बनोगे, समाज का सांसद नहीं बनोगे। भाई अगर हमारे पास 5 करोड़ रुपए जाके मैं किसी पार्टी से टिकट ले लूं, तो हम समाज के चुनने की वजह से हम बन रहे हैं। मैंने पैसा दिया, हमको टिकट मिला, और माहौल है धर्म के नाम पे, भाई जात के आधार पर माहौल बनाया जाता है भारत में। माहौल बना, जीत गए, तो उसमें आपका कोई योगदान तो है नहीं। मैंने पैसा दिया और माहौल था, मैं जीत गया, तो आपका विकास नहीं है। वहां विकास वहां पे है जहां से आपने नेता पैदा किया है। तो ये सब चीज प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में जातीय नेतृत्व इसीलिए दिया गया है कि भारत देश जातियों में बटा हुआ है, और यहाँ पर एक जब लेवल क्रॉस होता है